अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर। लास्ट लेक्चर में हमने थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन की थी कि कौन कौन से मटेरियल्स जो हैं उनको हम यूज़ करके उनकी थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम एक थर्मोमीटर बना सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हमारे पास एक थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी तो आ गई है, लेकिन अब हमें एक टेम्परेचर स्केल चाहिए। तो उस टेम्परेचर स्केल को बनाने के लिए हमें थर्मोमीटर को कैलिब्रेट करना पड़ेगा। तो आज हम देखेंगे कि हम थर्मोमीटर को किस तरह से कैलिब्रेट करेंगे। तो फर्स्ट वन हमारे पास याद रखें कि जो थर्मामीटर है उसके दो पॉइंट्स होने चाहिए, एक अपर फिक्स पॉइंट, and the second one is lower fixed point. किसी भी थर्मामीटर को बनाने के लिए हमें दो फिक्स पॉइंट्स की ज़रूरत है, एक लोअर फिक्स पॉइंट और एक अपर फिक्स पॉइंट। इसे लोअर रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं और अपर रेफरेंस पॉइंट भी बनाते हैं कि इसके अक्रॉस जो हमारा थर्मामीटर है वो टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि ये जो हमारे पास दो फिक्स पॉइंट हैं इनकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर वन कि इसको एक्सेसिबल होना चाहिए, कि ये ऐसे पॉइंट्स हों जिनको हम इजीली एक्सेस कर सकें। नंबर टू कि इन पॉइंट्स को रिप्रोड्यूसिबल भी होना चाहिए। तो ये दो पॉइंट्स की जो हैं वो करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए ताकि हम इन अपर एंड लोअर फिक्स पॉइंट्स को क्या कर सकें, जनरेट कर सकें। ओके, तो ये जो आपके पास लोअर फिक्स पॉइंट है, ये जो आपके पास लोअर फिक्स पॉइंट है, ये लोअर फिक्स पॉइंट जो है ये कोल्डनेस को मेजर करेगा, मतलब कि कोई चीज़ कितनी कोल्ड हो सकती है। इसी तरह से जो अपर फिक्स पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू हॉटनेस। ठीक है, तो ये वो बातें हैं जो हमें शुरू में समझनी चाहिए ताकि हम किसी भी थर्मामीटर को जो है वो बना सकें। अब हमारे पास तीन तरह के स्केल्स होते हैं जिनको हम कैलिब्रेट करेंगे। नंबर वन इज दैट, ओके, नंबर वन सबसे पहले हमारे पास है सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल। इसी तरह से फिर हमारे पास है नंबर टू, एंड नंबर टू इज फ़ारेनहाइट स्केल। इसी तरह से हमारे पास नंबर थ्री है, दैट इज केल्विन स्केल। और इसको समटाइम्स जो है वो एब्सोल्यूट स्केल भी कहा जाता है। एब्सोल्यूट ओके, तो हम आज इन तीन स्केल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इन तीन स्केल्स को कैलिब्रेट करेंगे। ओके, सो आई होप सो कि आपने नोट कर लिया होगा। ओके, हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेल्सियस स्केल, कि ये सेल्सियस स्केल क्या है। ओके, सेल्सियस स्केल में मैं सबसे पहले थर्मोमीटर जो है उसको ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। ये थर्मोमीटर का स्केल है। ओके, और यहाँ पे जो है वो मैं इसकी बल्ब जो है वो बना देता हूँ। ये इसका बल्ब है जिसमें हमारे पास वो मटेरियल होता है जिसकी थर्मोमीट्रिक मटेरियल प्रॉपर्टी जो है वो हम यूज़ करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग मरकरी यूज़ करते हैं। ओके, सो नाउ
यहाँ पे हमने जो फिक्स करना है दैट इज़ ये वाला जो पॉइंट होगा इसे हम कहेंगे लोअर फिक्स्ड पॉइंट या लोअर रेफरेंस पॉइंट. ओके, सो दिस विल बी आवर लोअर रेफरेंस पॉइंट. और ये जो लोअर रेफरेंस पॉइंट होगा ये बेसिकली क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस. तो आप मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है वो क्या करेंगे, यूज़ करेंगे. ओके, तो आपने लोअर रेफरेंस पॉइंट जो है उसको फिक्स कर लिया, दैट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस. अब ये देखें कि ये रिप्रोड्यूसिबल भी है, इसको आप रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं इस पॉइंट को, यानी इस टेम्परेचर को रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर इजीली. और ये एक्सेसिबल है, वाटर आपके पास अगर मौजूद हो तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, उससे आइस बना सकते हैं. इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा रेफरेंस पॉइंट होगा ये वाला, इसे हम कहेंगे अपर फिक्स पॉइंट. ठीक है, या अपर रेफरेंस पॉइंट. अपर रेफरेंस पॉइंट. और ये जो अपर रेफरेंस पॉइंट होगा ये हम क्या लेंगे, बॉइलिंग ऑफ वाटर. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. फाइन, तो आपने ले लिया. ओके, नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जो हमारे पास मेल्टिंग ऑफ आइस होती है, इसको मैं थोड़ा सा अगर उधर कर दूँ. ओके, तो ये जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस. अब चूंकि हम सेल्सियस स्केल की बात करें तो जो हमारे पास स्केल होगा दैट विल बी सेल्सियस, को हमने क्या दिया 0 डिग्री सेल्सियस. इसी तरह से जो हमारा अपर होगा वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस. को पता है कि वाटर जो है वो किस पे जो है वो बॉयल होता है, दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो नाउ हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों रेफरेंस पॉइंट्स के दरमियान वाली जो डिविजन्स हैं इनको हम क्या करेंगे, 100 इक्वल डिविजन्स में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे ऐसे, इक्वली डिविजन्स में. ठीक है, तो आपने देखा कि हमने इसके ऊपर एक स्केल जो है वो क्या कर दिया है, कैलिब्रेट कर दिया है, और इन दोनों फिक्स पॉइंट के दरमियान वाला फासला जो है उसको हमने 100 इक्वल डिविजन्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है. ओके, तो ये आपके पास एक सॉर्ट ऑफ जो है वो स्केल बन गया है. जैसे कि ये जो है आपके पास एक टेम्परेचर स्केल बन चुका है. ठीक है, तो ये एक सेल्सियस स्केल है या सेल्सियस थर्मामीटर है जिसको हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए. तो यहाँ तक तो हमने सेल्सियस स्केल को समझ लिया. अब हम मूव ऑन करते हैं. आई होप सो कि आपने इसको नोट कर लिया होगा. ओके, अब हम चलते हैं फ़ारेनहाइट स्केल की तरफ. फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल ये दूसरा टेम्परेचर स्केल है और इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं अभी. कोशिश करता हूँ. ओके, अब भी सीधा नहीं बन रहा. ओके, तो ये हमारे पास जो है वो स्केल आ गया है. और उसी तरह से इसका भी एक बल्ब होगा जिसमें हमारा थर्मोमीट्रिक मटेरियल मौजूद होता है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो है क्योंकि वो मरकरी इस्तेमाल करते हैं. और ये इसका एंड पॉइंट है. ओके, अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसके ऊपर जो है
वो स्केल ड्रॉ करूँगा। इस तरह से हम इसकी कैलिब्रेशन करेंगे। ओके, तो आपने देखा कि ये हमने इसके ऊपर स्केल ड्रॉ कर लिया। ओके, तो अब हमें इसके भी जो है वो दोनों रेफरेंस पॉइंट जो हैं वो फिक्स करने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका जो ऊपर वाला पॉइंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, अपर रेफरेंस पॉइंट या अपर फिक्स्ड पॉइंट। ओके, इसी तरह इसका एक लोअर फिक्स पॉइंट होगा, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, इसी तरह से हम क्या लेंगे, इसका जो अपर फिक्स पॉइंट होगा दैट विल बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लेंगे। इसी तरह से इसका भी मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस। ओके, तो अब इसका जो हम लेते हैं, ये नीचे वाला पॉइंट जो है दैट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट है, यानी कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारी आइस जो है वो क्या हो सकती है, मेल्ट होती है। ओके, ऊपर वाला जो है दैट इज़ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसकी जो इंटरनल ये जो है सारी रीडिंग्स, इसको हम 180 इक्वल डिवीजन्स में कन्वर्ट करते हैं। 180 इक्वल डिवीजन्स। ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपने जो है वो टेम्परेचर स्केल जो है वो कैलिब्रेट कर लिया है, एंड दैट टेम्परेचर स्केल हैज़ अ लोएस्ट पॉइंट ऑफ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड अपर पॉइंट ऑफ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो दरमियान वाली डिवीजन्स थी उसको आपने इक्वली 180 इक्वल डिवीजन्स में क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है। तो ये जो स्केल आपके पास हम इस्तेमाल करते हैं इसे हम फ़ारेनहाइट स्केल कहते हैं। ओके, या फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर भी कहते हैं, कि जिसमें ये स्केल मौजूद होता है। आई होप सो कि आपने जो है इसको भी नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे स्केल की तरफ, एंड दैट इज़ केल्विन स्केल। फिज़िक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो स्केल है दैट इज़ केल्विन स्केल, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो नेगेटिव में नहीं होती, इस वजह से हम इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, केल्विन स्केल भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा सा लाइन अगर सीधी करनी है। ओके, इसी तरह से इसका भी एक टेम्परेचर बल्ब जो है वो होगा, और ये वाला। और इस बल्ब में जैसे मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ आपको कि हम वो थर्मोमीट्रिक मटेरियल रखते हैं जिसकी हमने थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो हमने यूटिलाइज करनी होती है। तो इसका जो अपर पॉइंट है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। सबसे पहले हम इसकी डिवीजन बना लें। इस तरह से हम इसके ऊपर स्केल कैलिब्रेट कर सकते हैं। ओके ओके, तो ये मैंने इसके ऊपर कैलिब्रेशन कर ली, और अब हम बात कर लेते हैं, इसका भी एक लोअर रेफरेंस पॉइंट होता है, लोअर रेफरेंस पॉइंट। इसी तरह से अपर रेफरेंस पॉइंट, और इसमें भी जो हम ले रहे हैं दैट इज ओके, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर।
फाइन। इसी तरह से ये क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस। तो ये हमने केल्विन स्केल जो है वो क्या कर लिया है, ड्रॉ कर लिया है। अब केल्विन स्केल की जो सबसे छोटी रीडिंग होती है, जो हमने ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस रखा हुआ, दैट इज 273 केल्विन। फाइन। तो 273 केल्विन इज अ पॉइंट वेयर आइस एक्चुअली मेल्ट्स। इस तरह से इसकी जो अपर रीडिंग होती है दैट इज 373 केल्विन। और इसकी जो नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं जिसमें हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, दैट इज 100 इक्वल डिवीजन्स। इक्वल डिवीजन्स। अब ये वो वाहिद स्केल है, अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यूज के अंदर कोई कौन सा ऐसा स्केल है जिसमें नेगेटिव में टेम्परेचर नहीं होता, तो ये केल्विन स्केल ही एक ऐसा स्केल है जिसके अंदर नेगेटिव टेम्परेचर वैल्यूज़ नहीं होती। केल्विन और जो फ़ारेनहाइट और जो सेल्सियस होता है उसके अंदर नेगेटिव टेम्परेचर वैल्यूज़ मौजूद होती हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, स्केल्स को ख़ुद से कैलिब्रेट करते हैं, ख़ुद से अपर एंड लोअर फिक्स पॉइंट जो है उसको सेट करते हैं, और उसके बाद हम इस टेम्परेचर स्केल को कैलिब्रेट करने के बाद थर्मामीटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास तीन जो थे वो टेम्परेचर स्केल थे। ये केल्विन स्केल हो गया, ओके, तो ये केल्विन स्केल हो गया। इसी तरह से जो है वो ये वाला हमने देख लिया, ये फ़ारेनहाइट स्केल है, और इसी तरह से जो है वो हमने सेल्सियस स्केल जो है वो देख लिया है। तो ये थे हमारे टेम्परेचर स्केल्स, और आज का लेक्चर सिर्फ टेम्परेचर स्केल्स तक ही है, और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बड़ी डिटेल के साथ देखेंगे कि हम थर्मोमीटर की सेंसिटिविटी जो है वो क्या होती है और उसको किस तरह से बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से जो रेंज होती है वो क्या होती है, और लिनियरिटी क्या होती है। तो ये थर्मोमीटर की प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।